बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ आज मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ, जिनका तल्लुक़ सिलसिला ज़ंजानी से है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेक्रेटेरिएट के बारे में 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। तो चलते हैं सर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया, मेरी ऑडियंस को बताया कि फरवरी की 11 से लेकर 20 तक सेक्रेटेरिएट कैसा बिहेव करेगा, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव दोनों प्लीज़ ऑडियंस को बता दीजिएगा। देखिए अली एजाज साहब, इसमें अगर हम लोग बुर्ज कॉस को देखें, सेजिटेरियस जी बुर्ज सर। कॉस के एतबार से 11 से लेके 20 फरवरी तक। ठीक है सर। अब 11 फरवरी में अगर हम लोग देखें तो 11 और 11 फरवरी 2 दिन ऐसे हैं कि जिसमें कमर दरकरब है। ठीक है सर। चांद जो है वो अपनी बहुत ही कमज़ोर पोजीशन पे होगा। ठीक है सर। फिर अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो हमारे पास 17 तारीख को जो है वो ग्रहण आ रहा है, और ग्रहण जो है वो लग रहा है सेजिटेरियंस वालों के तीसरे घर में। बिल्कुल ठीक है सर। और ग्रहण का इम्पैक्ट ऑब्वियसली ये 11 से लेके 20 तक किसी ना किसी तौर पे थोड़ा सा ये महसूस ज़रूर करते रहेंगे। फिर उसके बाद 19 तारीख को हम देखें तो 19 तारीख को सेजिटेरियंस वालों के जायचे में उनके पाँचवें का जो हाकिम है मरीख, वो इनके जायचे के पैसे के घर में मौजूद रहते हुए यहाँ पे शर्फी डिग्रीज अचीव कर रहा है। बिल्कुल ठीक अब है। वो अपनी जब एग्जॉल्टेड डिग्रीज को अचीव करेगा तो इस एतबार से इनको कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग ज़रूर दिलाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब इस 10 दिन में 11 से 20 तक देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं कि जिसमें हमारे पास मरकरी और वीनस के कंजंक्शन है, और फिर कंजंक्शन के अलावा मरकरी का जुपिटर के साथ और वीनस का जुपिटर के साथ ट्राइन भी है। बिल्कुल फिर उसके बाद किसी तौर के ऊपर पैसे का हाकिम सितारा सेजिटेरियस का जो कि सैटर्न है, सैटर्न की सेक्सटाइल की तीसरी नज़र भी कायम हो रही है और वो है मार्स के साथ। तो ये वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं जो कि ये पूरे 10 दिन के अंदर सेजिटेरियंस वालों को मुतअद्दिद ज़िंदगी की लाइफ को कैसे गुजारना है, और कहाँ पे इनकी ज़िंदगी में एहतियात है, कहाँ पे इनके लिए खुशबख्तियाँ हैं, कहाँ बिल्कुल पे ठीक। प्रोडक्टिविटीज़ हैं, उन तमाम तर चीज़ों को डिफ़ाइन करेगा। जी बिल्कुल ठीक है सर। अब इब्तदाई तौर के ऊपर देखें तो बुर्ज कौस वालों की जो ज़हनी तौर के ऊपर शख्सियत, इनकी सोच, इनका मिजाज, इनकी नेचर जो रहेगी, वो नेचर इनकी ज़्यादातर होगी किसी के साथ मिल के चीज़ों को लेके चलने की। ठीक है सर। ये अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे कि ये जो भी काम कर रहे हों, जो भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो सफ़र ही क्यों ना हो, चाहे वो पूरे दिन में कोई ट्रैवल हो, किसी शॉपिंग हो, कुछ भी हो, तो इनकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी शख्स को ये अपने साथ ज़रूर अटैच रखें। दूसरों के साथ मिल के काम करना इनको ज़हनी तौर के ऊपर सुकून दिलाएगा। फिर मतवक्को तौर के ऊपर यही 10 दिन इनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी तौर के ऊपर खुशहाली के भी दिन हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनका ज़हन का हाकिम सितारा मौजूद है 7वें घर में, और 7वें घर में यहाँ पे रहना इनको मैरिटल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फ़िक्रमंदियाँ, परेशानियाँ, इख्तलाफ़ात और गलतफ़हमियों को दूर करने में मावनत की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक है फिर सर। यहाँ से सीधा रहते हुए इनके ज़हन के घर को नाज़िर है, तो ज़हनी तौर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत वेल कनेक्टेड होंगे। ठीक है अपनी सर। ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, फलाही कामों में इन्वॉल्व रहना और अपने आप को एक्टिव व मुतहर्रिक रखने की तरफ जाएँगे। ये कतई तौर के ऊपर किसी सुस्ती का शिकार नहीं होंगे, किसी गफ़लत का शिकार नहीं होंगे, और ना ही ये अपनी तरफ से चीज़ों को डिले करने की तरफ जाएँगे। बिल्कुल ये ठीक अपनी ज़िंदगी में कम वक़्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की कैपेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा टेन्योर ये है कि मरकरी का ज़हन के घर के साथ अच्छी नज़र का कायम होना, मरकरी रिलेट करता है इनके करियर को, कारोबार को, इनकी इज़्ज़त को और शराकत को। तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर इस सोच की तरफ भी बढ़ेंगे कि ये अपने काम में, करियर में कुछ नई तब्दीलियाँ लेके आएँ, कुछ नई रिफ़ॉर्मेशंस लेके आएँ, कुछ नया, एक दोबारा से नया वलवला पैदा करें, कुछ नई डायरेक्शन की तरफ लेके जाएँ। फिर मतवक्को तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में रिश्ते अज़दवाज में बंधने के लिए भी कोशिश करेंगे। प्रपोज़ल्स देखना, रिश्ते देखना, किसी जगह बात करना, शादी के बाद किसी जगह फाइनलाइज़ करना, क्योंकि मतवक्को तौर के ऊपर इनके ज़ायचे में मोहब्बत का सितारा भी शर्फ़ी पोज़ीशन पे आ रहा है, जो कि इनके जज़्बात, इनकी मोहब्बत, इनके इमोशंस को बहुत ट्रिगर करेगा। बेशक। ठीक है। फिर सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो इसी टेन्योर में इनको ज़िंदगी में पैसा बनाना, पैसा कमाना, पैसे को बचाना और पैसे को सही जगह के ऊपर इस्तेमाल या पैसे को सही जगह के ऊपर इन्वेस्ट करने के इनको हुनर भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि ठीक इनकी है। ज़िंदगी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स का प्लानट भी इनके पैसे के घर में है, और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अगर ये कर रहे हैं 15 तारीख से पहले-पहले, तो उससे ये अच्छा खासा फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक चाहे है। वो स्टॉक में हो, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो या फिर किसी भी ट्रेड में हो। हुँ। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो ऐसे सेजिटेरियंस जो कि सफ़र करने का ख्वाब रखते हैं और सफ़र करने के बारे में कोशिशें कर रहे हैं,
या किसी जगह के ऊपर इन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है या किसी एजेंट वगैरह के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको कोई पैसे वगैरह देने हैं, तो इनको अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ के बारे में थोड़ी केयर करने की ज़रूरत होगी कि पहले 5 दिन किसी भी तौर के ऊपर कोई इस तरह के अमूर को ना अंजाम दें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस टाइम्स में अगर ये किसी भी तौर के ऊपर हम अमूर को अंजाम देंगे, तो कमर दरकरब की खराबी इनको ऐसे पैसों से नुकसान या रुक जाना या कामों में डिलेज़ की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है सर। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो ग्रहण के टाइमिंग्स हैं 17, 18, 19, ये 3 दिन इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत एहतियात वाले हैं कि ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में अज़ीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, और अगर ये कोई ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिक ट्रैवल है, अंदरूनी मुल्क सफ़र है, तो तब भी इनको बग़ैर सदका के नहीं करना और अपने अज़ीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ जो भी मरासम हैं इनके, उनको कोशिश करें कि थोड़ा-सा पोलाइटनेस की तरफ लेके जाएँ। ठीक है। अगर उनकी तरफ से कोई तनकीद है, कोई किसी दौर के ऊपर कोई तनकीद है, इल्ज़ाम तराशी है, कोई ऐसी र्यूमर आपको सुनने को मिल रही है जिसको आप फ़ौरी तौर पे चेक करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इसको इग्नोर कर दें, थोड़ा-सा वक़्त दें, और जब ये ग्रहण का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए, तो फिर आप उसको डिस्कस करें। और ठीक वो है। आपने करना है 18 के बाद। उससे पहले अगर आप करेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं पे चीज़ें बिला वजह मज़ीद तनाज़े की तरफ जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ से इनको थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत है। फिर दौरान सफ़र इनको कोशिश ये करनी है कि अगर ये अपनी कन्वेंस में हैं, तो उसमें अच्छी तरह चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखें। अपने डॉक्यूमेंटेशंस और लगेज को बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने पास कैरी रखें। फिर उसके बाद अगर ये किसी भी ऐसी ट्रांसपोर्ट में हैं जो कि इनकी अपनी नहीं है, और वहाँ पे लोगों के साथ इनकी जो बातचीत है, लोगों के साथ जो इनका इंटरेक्शन है, उस पे कतई तौर के ऊपर गैर मुतनाज़ा बातों की तरफ ना जाएँ। बिल्कुल ठीक है। किसी भी शख्स की जो सोच है उसको रद्द ना करें, अपनी सोच को कतई तौर के ऊपर किसी के ऊपर मुसल्लत ना करें। चीज़ों को थोड़ा सुनें और इग्नोर कर दें, और दूसरों की सोचों को अपने ऊपर हावी भी मत करें। दूसरों की सोचों को, दूसरों के आइडियाज़ को अपने ऊपर हावी करेंगे, तो ग्रहण इनकी ज़िंदगी में इनको कमज़ोरियों की तरफ लेके जाएगा। ऐसे लोगों को इनके साथ जोड़ सकता है 17-18 तारीख को, जो कि इनकी ज़िंदगी में आगे चल के इनके लिए मसाइल और परेशानी के सबब हों। तो इस लिहाज से इनके लिए ग्रहण के औकात में ये एहतियात भी है। बिल्कुल ठीक है। मज़ीद अगर हम लोग बिल्कुल इख्तितामी सूरत हाल में देखें, जो कि 19-20 तारीख का दिन है, 19-20 तारीख के टाइमिंग्स में देखें, तो ये दोबारा से थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी की तरफ दोबारा से अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आते हुए नज़र आएँगे। ठीक है। दोबारा से ग्रहण के मनफ़ी असरात से ये थोड़ा-सा बाहर निकल आएँगे, चीज़ों में कुछ न कुछ नई तब्दीलियों और रिफ़ॉर्मेशंस की तरफ आते हुए नज़र आएँगे, और वो रिफ़ॉर्मेशंस इनकी ज़िंदगी में मुतवक्को तौर के ऊपर इनके करियर में, मुलाज़मत में बेहतरी के लिए होगी। तो बिल्कुल ठीक है। बेहतरी के एतबार से जो बिल्कुल इख्तितामी दिन है, वो भी इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बड़े खुशगवार होंगे। फिर ऐसे सेजिटेरियन जो कि साहिब औलाद हैं, ठीक है। साहिब औलाद हैं, औलाद के नसीब से, औलाद के वसीला से या औलाद की वजह से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। या अगर ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि फैमिली बिजनेसेस हैं, तो फैमिली बिजनेसेस भी इनके लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिशियल साबित होंगे। सिर्फ इनको जो थोड़ी सी एहतियात के साथ सदक़ात की रेमेडीज़ करनी है, और वो रेमेडीज़ इनकी कमर दरकरब की चीज़ों को भी कवर करेगी, और वो रेमेडीज़ इनकी ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी कवर करेगी। बेशक। वो रेमेडीज़ इन्होंने सबसे पहले जो करनी है, नमाज़ आयात है, क्योंकि ये ग्रहण के दिन पड़े 17 तारीख को, ठीक है। क्योंकि एक ग्रहण लग रहा है दिन के टाइम, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक करीबन कोई 2:30 पौने 3 बजे स्टार्ट होगा और कोई 7:30 बजे के करीब ये ख़त्म होगा। ठीक तो है। आप इसको नमाज ज़ुहर के साथ भी पढ़ सकते हैं, और या फिर इसको नमाज मगरिब के साथ भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो नमाज आयात पढ़ें, और उसका तरीका अगर आपको नहीं पता तो आप ज़ंजानी जंतरी से देख लें, वरना मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको तब भी भिजवा दूँगा। फिर सदका एक ज़रूर दें, और सदका जो इन्होंने देना है ये 2 तरह का सदका होगा। पहला सदका इन्होंने करना है 11-12 तारीख को। अगर ये वीडियो हमारी 11 को देखें तो 11 को कर दें, 12 को देखें तो 12 को कर दें, और ये सदका देंगे सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का, ठीक है। जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ किसी गरीब या मुस्तहिक को दे दें। बिल्कुल फिर ठीक है। दूसरा जो सदका करेंगे वो ये करेंगे 17 और 18 तारीख को। 17 को कर दें, बहुत अच्छा है, और अगर 17 को ना कर पाएँ तो फिर 18 को ज़रूर करें। और ये जो सदका करेंगे ये हस्बे तौफ़ीक आप ले सकते हैं सूजी और शक्कर। ठीक है। सूजी और शक्कर लेके उसको मिक्स कर लें, और किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज जो हैं वो सदका आपका खा लें। तो ये ठीक 2 सर। तरह के सदक़ात करने से बुर्ज कौस, सेजिटेरियन वाले जो लोग हैं, अपनी ज़िंदगी में दोनों सितारों की नेगेटिव इम्पैक्ट से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। जी। तो नाज़रीन, ज़ंजानी साहब ने बताया डिटेल डिस्कशन में कि
पॉजिटिव मुस्बत पहलू और नेगेटिव पहलू दोनों उन्होंने बताए, और उन्होंने ये भी बताया कि सदक़ात कौन से देने हैं। और अगर आप सदक़ात के लिए मज़ीद कुछ आपके क्वेश्चन हैं या जो भी चीज़ है आप पूछना चाहते हैं, तो ज़ंजानी साहब का नंबर चल रहा है नाज़रीन, आप इनसे व्हाट्सएप पे इनसे पूछ भी सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।